Hello friends, it's बिंदु सेतिया लिखा, योर NLP लाइफ कोच एंड मेंटल स्ट्रेंथ ट्रेनर। आज एक बार फिर मैं आपके सामने अपने ही टॉपिक के साथ आई हूँ कि किस तरीके से हम खुद को मेंटली स्ट्रॉन्ग करें, मेंटल लेवल पे स्ट्रेंथन करें कि हम लाइफ में आगे ही बढ़ते रहें और जो सिचुएशंस हैं वो हमें इम्पैक्ट ना करें बल्कि हमें कहीं ना कहीं बेनिफिट ही दें। तो इससे पहले कि हम आगे अपने पॉइंट्स पे बढ़ें तो प्लीज़ अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए ताकि आप आगे भी और भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस देख सकें। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपके लिए जो सबसे प्रीशियस आपका मनी और आपका ज्वेलरी है उसको आप कहाँ पे रखते हो। डेफिनेटली आप उसे बैंक में रखते हैं या फिर आपने कोई लॉकर बना रखा है या घर पे कोई सेफ जगह है ताकि ये कीमती जगह कोई लेकर नहीं जाए। लेकिन आपको पता है कि आपकी खुद की जो सबसे प्रीशियस चीज़ है, क्या है वो प्रीशियस चीज़? आपकी अपनी एनर्जी। हम कॉस्मिक एनर्जी हैं, हम सारे टाइम ये एनर्जी हमारे अंदर बहती रहती है और इसको हमें कितना कंजर्व करके रखना चाहिए। पर क्या आप इस चीज़ को कंजर्व करके रखते हैं? नहीं, आप इसे आसपास लोगों पे देते रहते हैं। जब हम नेगेटिव बातें सुनते हैं, जब हम लोगों की चुगलियाँ सुनते हैं, हमारे आसपास ऐसे कई लोग हैं जिनका इन चीज़ों में इंटरेस्ट होता है और वो आके आपकी ये जो एनर्जी है प्रीशियस वो आपके पता चले बगैर ही लेके चले जाते हैं। कई बार जब आप अपने अच्छे ड्रीम्स किसी को सुनाते हैं तो ऐसे लोग खुश नहीं होते, उल्टा आपका मजाक उड़ाते हैं। सो आपको ऐसे लोगों से बचना है, आपको अपनी इस एनर्जी को कंजर्व करके रखना है क्योंकि ये जो एनर्जी है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके आगे आपके गोल्स अचीव होने में और आपके हेल्दी रहने में आपकी ये एनर्जी ही है जो आपके काम आने वाली है। तो प्लीज़ इसे ऐसे लोगों से जो नेगेटिव टॉक्स करते हैं और आपकी एनर्जी धीरे धीरे आपसे ले रहे हैं उनसे बचा के रखिए। ओके, तो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? फ्रेंड्स, ये एक बहुत 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 बड़ा रीज़न है कि जिस वजह से हमारे जो मेंटल स्ट्रेंथ है उस पर फ़र्क पड़ता है। क्योंकि हम लोगों की जब बातें सुनते हैं तो हम उससे या हम कुछ देखते हैं तो हम सेंटी हो जाते हैं और हमें लगता है हमें फला ने ऐसा क्यों कहा, उसने इस तरीके से मुंह क्यों बनाया, या इस वक्त कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, या लोग मेरी ही और क्यों घूर रहे हैं, या उसने मेरे से ऐसे बात की तो उसका क्या पर्पस है। ऐसे हजार से क्वेश्चंस हम खुद से करते रहते हैं और खुद को इमोशनली वीक कर लेते हैं। क्या फ़र्क पड़ता है? लोगों का तो काम ही है कहना, कहने दीजिए। धीरे धीरे जैसे जैसे आपको फ़र्क पड़ना कम हो जाएगा तो आप नोटिस करोगे कि आप अपनी काम की ओर ज़्यादा फोकस्ड हो और आप अपने पर्पस की ओर ज़्यादा फोकस्ड हो। सो लेट पीपल डू व्हाट दे वांट टू डू। सुनिए, देखिए, अगर अच्छा लगता है तो बहुत अच्छी बात है, उसे अपनी पॉकेट में रख लीजिए और अगर नहीं अच्छा लगता है तो हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है। वैसे भी फ्रेंड्स, कुछ भी करने के लिए दम चाहिए, हिम्मत चाहिए। जो इंसान सिर्फ दूसरों के बारे में बोल रहे होते हैं उनमें ना तो दम होता है और ना ही तो हिम्मत होती है। इसीलिए कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी बातों पे ध्यान देके अपने आप को इमोशनली वीक करने का। ओके फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट इज वी शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड द पावर ऑफ प्रेजेंट। हमारा जो माइंड है वो 3 जगह रहता है, पास्ट में या तो रहेगा या फिर फ्यूचर में या प्रेजेंट में। देखिए, पास्ट में आपकी अच्छी मेमोरीज होती हैं जिसे हम चेरिश करते हैं और या तो हमसे कुछ सही नहीं हुआ है या जिन चीज़ों से हम हैप्पी नहीं हैं तो वो ऐसी मेमोरीज होती हैं। कुछ अनहैप्पी मेमोरीज होती हैं जिन्हें आप याद नहीं करना चाहते तो आप उन्हीं चीज़ों को सोचते रहते हो। तो इस तरीके से आप पास्ट में जीते हो। और या फिर आप कुछ फ्यूचर के लिए जब सोचते हो, जब आपके कोई भी ड्रीम्स है जिन्हें आप पूरा करना चाहते हो तो आप फ्यूचर को लेके सोचते हो। तो ये 3 चीज़ें हैं जहाँ पे एक इंसान रहता है। लेकिन जो हमारा प्रेजेंट है, जो हमारा आज है, वही हमारी ताकत है। क्योंकि हमारे जो अपने हैं
वो हमारे आज ही हैं, जो हमारे आसपास हैं इस वक्त, वो हमारे अपने, वो हमारी ताकत है। कुछ सपने हैं जो आज हम देख रहे हैं, जिसे हम फ्यूचर में पूरा करना चाहेंगे। सेकेंडली, आपने जो कुछ भी आपकी पास्ट की लर्निंग्स हैं, पास्ट से आप सिर्फ लर्निंग ले सकते हैं, गुड मेमोरीज ले सकते हैं। तो वो जो लर्निंग्स हैं वो भी हम आज प्रेजेंट में यूज़ करके अपने फ्यूचर के ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। तो एक तरीके से जो प्रेजेंट है वो हमारी पूरी ताकत है, क्योंकि प्रेजेंट में एक चीज़ है कि हम कोई भी एक्शन है वो हम प्रेजेंट में ही परफॉर्म कर सकते हैं। दैट इज़ फाइन, आप फ्यूचर में कुछ बनना चाहते हो या करना चाहते हो, लेकिन हम फ्यूचर में जाके तो वो एक्शन नहीं कर सकते। वो एक्शन तो हमें आज ही लेना है, इस प्रेजेंट में ही लेना है। सेम, अगर आपको पास्ट में ऐसे लगता है कि ये चीज़ मैंने ऐसे नहीं ऐसे की होती, तो अगर आपकी खुद की कोई एक लर्निंग है, तो आप वो पास्ट की ही सोच के तो आप उस चीज़ को हटा नहीं सकते। लेकिन डेफिनेटली अब आप जो सोचोगे, अब आप उस लर्निंग को अपने एक्शन में इंक्लूड करके डेफिनेटली आप अपना फ्यूचर बेटर बना पाओगे। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने इस प्रेजेंट की ताकत को समझें। इस प्रेजेंट में जो हमारे अपने हैं हमारे पास, वो हमारी ताकत है। आज जो हमारे पास स्किल्स हैं, जो क्वालिटीज़ हैं, वो हमारी ताकत है। सो अपने बेटर फ्यूचर को बिल्ड करने के लिए हम अपने एक्शंस आज ही ले सकते हैं। सो चेरिश योर प्रेजेंट। हाँ जी, अब अगर आपको लाइफ में मेंटली स्ट्रांग बनना है, तो उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपने आगे आने वाली नेगेटिविटीज़, टफनेस और सफरिंग्स को बिल्कुल ऐसे लीजिए जैसे कि कोई खुशबू वाला फ्लावर हो। अब आप बोलोगे ये मैं कैसा बोल रही हूँ? नहीं, मैं इसके लिए एक बहुत ही रियल लाइफ एग्जाम्पल देती हूँ आपको, महात्मा गांधी जी का। हम सभी ने महात्मा गांधी जी का नाम सुना हुआ है, लेकिन क्या आपने उनके बारे में एक बहुत ही कॉमन कहावत है वो सुनी है? और आई थिंक सभी ने सुनी हुई है कि उनको जब भी कोई एक गाल में थप्पड़ मारता था गांधी जी को, तो वो दूसरा गाल आगे कर देते थे। क्यों? कोई शौक तो नहीं होगा उनको कि भाई आओ कोई भी आएगा और मारेगा, लेकिन ये क्या है? इसका कुछ सिंबल है, इसका कुछ मीनिंग है। वो ये है कि लाइफ में आप अपने फोकस पे ध्यान दीजिए, और जो बाकी चीज़ें हैं नॉर्मल, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अगर वो भी नॉर्मल लोगों की तरह सोचते, जैसे कि एक नॉर्मली बंदा क्या सोचेगा कि ओह इसने मुझे थप्पड़ मारा तो अब मैं इससे ज़िंदगी में कभी बात नहीं करूँगा, या फिर जब तक मैं रिवेंज ना ले लूँ, सही इंसान तो वही है जो प्रॉपर रिवेंज लेगा, है ना, तो तब तक मैं उससे बात नहीं करूँगा। तो अगर ऐसी सोच महात्मा गांधी जी की भी होती, तो डेफिनेटली वो अपने फोकस तक नहीं पहुँच पाते। उनको जो उनके नाम पे इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, वो उनके नाम पर नहीं होती अगर वो अपना फोकस भी नॉर्मल इंसान की तरह ही रखते। अगर आपको भी लाइफ में आपके खुद के कुछ फोकस हैं, तो आपको भी अननेसेसरी चीज़ों को इग्नोर करना आना चाहिए, ताकि आप अपने रियल गोल तक पहुंच सकें। That's for today. Thanks for watching this video and keep watching my videos and please subscribe my channel अगर अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो। Thank you.